अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद एक और वीडियो बनाने का मौका मिला। नाइट ड्यूटीज़ थी, एक के बाद एक हफ़्ता नाइट ड्यूटीज़ थी, तो 8-10 दिन में कोई वीडियो नहीं बना पाया। बहरहाल आई एम बैक ऑन ट्रैक। और आज का जो मौजू है मैं आई वांट टू शेयर विद यू गाइस इज़ कि गल्फ़ कंट्रीज़ में रह के, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, ओमान हो, कोई भी जगह हो, गल्फ़ कंट्रीज़ में हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। हाउ कैन वी सेव मनी हियर। कुछ ट्रिक्स है जो अगर आप फॉलो करेंगे, अगर सब नहीं कुछ ट्रिक्स भी फॉलो करेंगे, आई एम श्योर आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। तो वन बाय वन हम उससे मुखातिब वन बाय वन मैं आपसे मुखातिब हो जाऊंगा और आपसे कहता जाऊंगा कि हाउ टू सेव मनी। सबसे पहला जो है पैसा बचाने का मौका आपको आता है आपकी अकोमोडेशन पे। तो अकोमोडेशन की मैं ये बात करूँगा कि बहुत वाइजली चुनना अपनी अकोमोडेशन जहाँ पे आप रहेंगे, किराया है। जनरली रूल ये है कि जो आपकी जो एकोमोडेशन हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ योर सैलरी। 25% की जो आपकी सैलरी है उससे ज़्यादा आपका एकोमोडेशन का खर्चा मंथली या ईयरली, मंथली नहीं होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी मंथली, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मंथली आप मान लिया 100 है आपकी सैलरी, तो आपकी जो एकोमोडेशन का खर्चा होना चाहिए वो 25 से ज़्यादा नहीं होना है। एकोमोडेशन का खर्चा मतलब यहाँ पे हुआ किराया, तो उसका ख्याल रखें। ओनली इट शुड बी ओनली 25%। और अपने हिसाब से देखिए, अपनी फैमिली के हिसाब से, अगर आप एक दो लोग ही हैं तो आपको 3-4 रूम्स लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 कमरा किचन भी चलेगा। अकेले हैं तो आप एकोमोडेशन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग बेसिस पे। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि यू शुड दूसरे को देख के अगर किसी ने 3-4 कमरे का घर लिया तो आप भी ले लें, अकॉर्डिंग टू योर नीड। और थंब रूल जो है उसका ख्याल रखिए, 25% का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, डोंट गो बियॉन्ड दैट। ये हो गया पहला वाला। अच्छा, दूसरा चीज़ जो है पैक योर लंच। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप चाहे मॉर्निंग की ड्यूटीज़ करते हैं, आपकी इवनिंग्स है या नाइट से, जिस किस्म की भी आपकी ड्यूटी है, और बीच में एक मील तो आता ही है, तो कोशिश करें कि आप वो बाहर ना खाए मील, ये रेस्टोरेंट्स में ना खाए, बाहर ना खाए, घर से ही पैक करके ले जाए अपने टिफ़िन बॉक्स में जो भी आपको खाना है। उससे आपका पैसा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ऐसे अगर आप घूमने जाते हैं कहीं, तो कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आप घर से ही पका के खाना ले जाएं, ना कि बाहर से, यानी किसी रेस्टोरेंट से या कहीं से। उससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। तो इसका भी बहुत बहुत ख्याल रखें। द पैक योर थिंग्स, पैक योर लंच, आई मीन टू से, फ्रॉम योर होम, एंड अवॉइड टू मच ऑफ रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत 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 महंगाई यहाँ पे पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में और हो रही है और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तीसरा चीज़ का आपको बहुत ख्याल जो रखना है वो है डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ का मतलब ये है कि आपको कोई भी मिसाल के तौर पर काम करना है, यू वांट, जैसे प्लम्बिंग का काम है, या आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो गया, कोई कनेक्शन कट हो गया, या एसी का मसला हो गया, थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ले और ख़ुद करें। अब मिसाल के तौर पर आपके घर में छोटी सी एक प्लम्बिंग का काम है, मैं आपको मिसाल बताऊंगा। यहाँ पे एक काम का, चाहे बड़ा काम हो या छोटा काम हो, उसका लेते हैं सऊदी में 50 रियाल। अगर आपको एक नल भी संभालना है, एक नल में कोई लीक भी है, हल्का सा लीक, वो 50 रियाल लेते हैं। चाहे उसमें 5 मिनट उसको संभालने में लगे या 15 मिनट लगे, तो 50 रियाल अगर मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे, 1000 इंडियन रुपीज़ हो गए। 1000 इंडियन रुपीज़ आपको लगते हैं सिर्फ 10 मिनट के काम में। तो आप वहीं पे वो पैसा सेव कर सकते हैं। आप खुद थोड़ा कोशिश करें। और यूट्यूब है आजकल, आप सीख सकते हैं। जैसे कोई भी मसला आ गया, आपकी जो प्लम्बिंग का मसला हो, बिजली का मसला हो, या फर्नीचर जोड़ने का मसला हो, जल्द से जल्द आप क्या कहते हैं, आप मिसाल के तौर पर वो चीज़ सीखें, यूट्यूब से सीखें या किसी और से भी सीखें, तो आपका बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स में क्या मसला हो जाता है, आप फजूल में शॉपिंग करने बैठते हैं और उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, और अननेसेसरी शॉपिंग हो जाती है। क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करें, डेबिट कार्ड्स आपके पास है, कैश यूज़ करें। डेबिट कार्ड से तो आज को हर किस्म की शॉपिंग, हर एक चीज़ होती है, तो इसका ख्याल रखें, अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स।
ये क्रेडिट कार्ड्स इंसान को बहुत 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और उसके अलग से जो उसके जो किराया उसका होता है, यू कैन से, वो अलग से चढ़ जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई इंश्योरेंस करना है, मिसाल के तौर पर गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी के प्रीमियम इंश्योरेंस भरने हैं जो यहाँ कंपलसरी है, तो वो इंश्योरेंस भरने से पहले आप वो कंपेयर करें। बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे जो आपके इंश्योरेंस कंपेयर करते हैं कि किसी जगह पे जैसे गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कोई 800 रियाल लेता है, कोई 700 रियाल लेता है, कोई 900 रियाल लेता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही मुख्तलिफ कंपनी है। तो आप वही ले लें जो सस्ता है, कोई महंगा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ का भी ख्याल ही रखें आप। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा वो है डील्स। यहाँ पे जनरली क्या होता है, सेल होती है, डील्स होती है, बहुत किस्म की सेल्स होती है यहाँ पे। चाहे आप कपड़ों की शॉपिंग करें, चाहे आप ग्रोसरी की शॉपिंग करें, चाहे फर्नीचर की करें, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती रहती है कहाँ पे सेल है। जैसे कोबोन है या क्लिक फ्लायर है सऊदी में, ऐसे ही आपके यूएई और गल्फ़ दूसरी जगहों पे दूसरे दूसरे किस्म के होंगे ये चीज़ें। तो रेगुलरली यू गो थ्रू देम। जैसे आपको वीकली यहाँ पे निकलते हैं, वीकली या हर 10 दिन बाद वो फ्लायर्स निकलते हैं, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो उससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। जो चीज़ 100 रियाल में है, जब सेल होती है कभी 60 कभी 70, आपको परफ्यूम्स में बहुत ज़बरदस्त सेल होती है, किसी को गिफ्ट देना है, घर चीज़ें भेजनी है, उसी टाइम शॉपिंग करें। जैसे घर आपको 1 साल बाद जाना होता है, 1.5 साल बाद, तो एक प्लान बना के रखिए कि आपको तभी शॉपिंग करनी है जब सेल है। जैसे घर के लिए कि कुछ चीज़ें लेनी है, आप वापस कश्मीर जा रहे हैं, जहाँ भी अगर जहाँ वेर एवर यू बिलोंग टू, इंडिया पाकिस्तान जहाँ के भी आप हैं, तो पहले ही हर महीने देखिए कहाँ पे सेल है, और आपको पहले ही पता होना चाहिए आपको कौन सी चीज़ किसके लिए घर में लेनी है, या अपने घर के लिए कश्मीर में या कहीं पे वेर एवर यू बिलोंग टू कोई चीज़ लेनी है, तो पहले से ही एक साल पहले एक बना के रखिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और हर महीने देखिए कि कहाँ पे सेल है और वो चीज़ ख़रीद लीजिए। उससे आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। उसके बाद एक बार चीज़ है कि सेकंड हैंड चीज़ें ख़रीदने में कोई भी शर्म नहीं है। अगर आपको कहीं पे अच्छी सेकंड हैंड, यहाँ बहुत अच्छी सेकंड हैंड चीज़ें मिलती है। जैसे बहुत सारे लोग अचानक से घर छोड़ के जाते हैं, तो वो कभी फेसबुक पे या यहाँ expatriate.com है या दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पे ऐड चढ़ा लेते हैं। बहुत सारे पेज है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है या इंस्टाग्राम पे है, जहाँ पे आप वो पेजेस लाइक करते हैं, वहाँ पे रेगुलरली वो यार्ड सेल के नाम से होती है। तो जो चीज़ आपको जैसे नया रेफ्रिजरेटर 1000 रियाल में पड़ेगा, अच्छा रेफ्रिजरेटर आपको उसी कंपनी का 700-800 रियाल में पड़ेगा, या 600 में 500, जो उसने कुछ ही महीने यूज़ किया होगा। तो सेकंड हैंड गाड़ी भी मिलती है, सेकंड हैंड फर्नीचर भी मिलता है, सब अच्छे आइटम, सब अच्छी अच्छी कंडीशन में होते हैं। ये ना समझे कि मतलब हाँ एक बार आपको चेक करना है, नो डाउट, लेकिन कभी आपकी ऐसी किस्मत अच्छी होती है कि एकदम ब्रांड न्यू मिल जाता है, क्योंकि अचानक से किसी फैमिली को निकलना पड़ता है। तो और यहाँ पे सेकंड हैंड मार्केट्स भी है। सेकंड हैंड मार्केट्स आप ज़रूरी थोड़ा जाइए, देखिए थोड़ा वहाँ पे वो एरियाज़ डिस्कवर कीजिए, नई नई आपको बहुत बहुत नई अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बहुत सब एवरीथिंग। तो कोई और एक और चीज़ का, अगर आप जो चीज़ें आपके घर में पुरानी हो रही है और आप रिप्लेस करना चाहते हैं, वो जो पुरानी चीज़ है आप ऐसे ही वेबसाइट में या फेसबुक पे डाल के आप उसको आगे बेच सकते हैं। तो यू कैन बाय एंड यू कैन सेल सेकंड हैंड आइटम्स, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं। तो उसके बाद एक और चीज़ है आपका जो है आपके होटल और रेस्टोरेंट डील्स, बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे, उसमें एक है मैं आपको बताऊंगा, सऊदी में चलता है, गल्फ़ में शायद दूसरी जगहों पे भी होगा, द एंटरटेनर के नाम से। तो ये जो एंटरटेनर है, ऐसी और सारी भी होंगी, आप गूगल पे सर्च करिए कौन कौन से, वहाँ पे मंथली या वीकली या 10 डेज जो भी होता है डील्स आ जाती है, किस होटल में डील है, कौन होटल कितना परसेंट दे रहा है, कौन सा रेस्टोरेंट कितने परसेंट की सेल चल रही है, कहाँ पे कौन सी डील हो रही है, अभी कौन सी ऑफ़र चल रही है। जैसे आपको होटल रेस्टोरेंट जाना है या दूसरी दूसरी दुकानों पे भी उसकी वो होती है, तो वो चीज़ आप ख्याल में रखिए, आपका फ़ायदा मिलेगा। जो रूम जनरली 500 रियाल में होता है, हो सकता है आपको 250-300 रियाल में ही मिले। और फिर एक और चीज़ है, प्लान द ट्रिप। अपनी प्लान जो है ना, अपनी ट्रिप जो है उसको अच्छे से प्लान करें। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आपको कहीं जाना है, तो पहले से ही
एडवांस में ट्रिप प्लान करें, सो दैट आप वो सारे चीज़ें जो है पहले से ही, वो हड़बड़ाहट में ना हो। हड़बड़ाहट में जाए महंगी चीज़ें आ जाती है, सब चीज़ें आप महंगे खरीदने लगते हैं। अगर आपको प्लान को पता है कि मिसाल के तौर पर आपको नेक्स्ट मंथ उम्रा जाना है, तो एक मंथ पहले से ही जो आपको चीज़ें, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मान लीजिए यन्बू टू रियाद, या आपको दुबई से वहाँ पे दुबई टू अजमान, कहीं भी जाना है आपको, और अब 2-3 दिन के लिए जस्ट या रोड ट्रिप पे निकले हैं या जो भी है, तो आप पहले से ही वो चीज़ें ख़रीदते रहें। तो एडवांस में करें, मैंने आपको पहले भी कहा बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो एडवांस में अगर आपको एयर बुकिंग्स भी करनी है, एडवांस में एयर बुकिंग्स करें तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ना कि इमरजेंसी आप एडवांस में, आप इमरजेंसी में एयर बुकिंग्स करेंगे वो महंगा पड़ता है, इमरजेंसी में होटल बुकिंग्स महंगा पड़ता है, हर किस्म की चीज़ें महंगी पड़ती है। और एक लास्ट चीज़ मैं जो आपको बताऊंगा, यहाँ गल्फ़ में फॉलो ट्रैफिक रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली। आज सुबह ही मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे 150 रियाल का आज गिरामा हुआ, किराया यानी कि फ़ाइन हुआ। क्या किया मैं, जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है गाड़ी का, जो ईयरली पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, वो मुझसे 3 दिन, ओनली 3 डेज़ का डिले हुआ। मसला ये था, कंटिन्यू नाइट्स आ रही थी, मैं बहुत थक गया था और मैंने चांस ले लिया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा नहीं पकड़ेंगे, अब 3 दिन अगर पकड़ेंगे तो 3 दिन का शायद दे विल कंसिडर, लेकिन दे डिड नॉट कंसिडर इट। आई अप्रिशिएट इट, रूल्स और रूल्स। तो इवन 3 दिन का भी डिले हो तो मुझे 150 रियाल का फ़ाइन हुआ। अब मैं जाग गया, अब मैं आज या कल जाऊंगा, वो आज चूँकि फ्राइडे है, बंद है, तो कल जाऊंगा इंस्पेक्शन करवाने गाड़ी का। तो रूल्स, ट्रैफिक रूल्स है, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। जो उसमें क्या होता है, आपको फ़ाइन्स आ जाते हैं, फिर फजूल में वो फजूल का पैसा चला जाता है। अपनी स्पीड लिमिट का ख्याल रखें, पार्किंग का ख्याल रखें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। बहरहाल ये सब चीज़ें कुछ थी, और कुछ और भी चीज़ें आपके दिमाग में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया। जल्द मैं एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी फैमिली के साथ पिकनिक पे गए थे, बहुत मज़ा आया, यन्बू में बीच में गए थे। तो होप यू गाइस विल वॉच इट। पूरे हैं, वालिद साहब है, मेरे बच्चे हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट दैट इज़ कि मेरी वाइफ ने इस बार थोड़ा बिहाइंड द जो कैमरा है, खुद सारी वो सारी चीज़ें संभाली बिहाइंड द कैमरा। शी वाज द वन। तो मेरे से, ऑफ कोर्स आई नो, मेरे से अच्छा ही बना होगा। तो लेट्स इंशाल्लाह मीट ऑन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर कोई आपको और भी सजेशन है कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।